नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़रीन, प्रोग्राम रमज़ान टाइम ख़वातीन स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान टाइम हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे आप भी जुड़ सकते हैं रमज़ान के ताल्लुक़ से, या फिर रोज़े के ताल्लुक़ से, या फिर रमज़ानुल मुबारक में जो बहुत सारी हम इबादत करते हैं उसके ताल्लुक़ से आप कुछ भी अगर जानना चाहती हैं तो हमारा ये प्रोग्राम ख़ास ख़वातीन के लिए है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल कर सकें। हमारे साथ मौजूद रहती हैं एक इस्लामी स्कॉलर, साथ ही साथ आपकी नात की फरमाइश को पूरा करने के लिए मौजूद रहती हैं एक नात ख्वां साहिबा भी। तो नाज़रीन, चलिए आज के हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है। हम चलिए तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी स्कॉलर मोहतरमा आमिना हबीब साहिबा। चलिए मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ और ये भी बता दूँ कि जो आमिना हबीब साहिबा हैं, इनके दादा मुहतरम ने भोपाल की मशहूर व मारूफ ताजुल मसाजिद की तामीर करवाई थी। जी हाँ नाज़रीन, ताजुल मसाजिद जिसका शुमार न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि एशिया की सबसे बड़ी और आलीशान मसाजिद में होता है, ये आपके दादा मुहतरम ने तामीर करवाई थी। और आमिना साहिबा से हम जानेंगे कि उनके दादा और उनके वालिद साहब के बारे में, और उसके बाद चूँकि साइंस से इनका ताल्लुक़ रहा है तो आज जो हमारा प्रोग्राम रहेगा उसमें ख़ास तौर पर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रमज़ानुल मुबारक, रोज़े और साइंस के ताल्लुक़ से क्या कुछ रोज़ों की अहमियत और इफ़ादियत है। अपना प्रोग्राम तो हम शुरू करेंगे ही। हमारे साथ एक और बहुत ही ख़ास मेहमान आपकी नात की फरमाइश को पूरा करने के लिए मौजूद हैं। बहुत ही जानी पहचानी हमारी मेहमान है और आपकी पसंदीदा है ज़ीनत आलम साहिबा। ज़ीनत साहिबा, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी ख़ास पेशकश रमज़ान टाइम में। दोनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करेंगे और हस्ब मामूल प्रोग्राम की हम शुरुआत करना चाहेंगे एक हम्द के साथ। ज़ीनत साहिबा, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि प्रोग्राम की शुरुआत करें। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी, मकबूल बहुत खूब, सुभान अल्लाह। होगी, मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, बेशक बेशक बेशक। तेरे हरम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु
बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हमारे इस प्रोग्राम की आज हुई है। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, चूँकि हमारा ख़वातीन स्पेशल प्रोग्राम है तो हमारी बहनें अगर कुछ पूछना चाहती हैं तो नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक दरख्वास्त है, जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें और जो आप पूछना चाहती हैं अगर उसका सवाल अगर पहले से ही आप अपने दिमाग में थोड़ा सा तैयार कर लेंगी तो यहाँ हमारे मेहमान तक पहुँचने में आसानी होगी। हमारे इस ख़ास प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है, इसके ताल्लुक से भी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कीमती मशवरों और कीमती राय से ही हमारा ये प्रोग्राम जो है ये लगातार कामयाबी की मनाजिल जो है वो तय करता जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर मोहतरमा आमिना हबीब साहिबा मौजूद हैं और मैंने तारुफ में बताया था आपको कि इनके दादा मोहतरम ने मशहूर व मारूफ ताजुल मसाजिद की तामीर करवाई थी। चलिए उन्हीं से जानेंगे। आमिना हबीब साहिबा, हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा अपने बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, आप अपनी बात जारी रखिए। जी जी। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टीवी चैनल का, न्यूज़ 18 जिन्होंने उर्दू और सब जो टीम है इसके साथ जो पूरी टीम जुड़ी हुई है, ईटी न्यूज़ 18 उर्दू जो चैनल है ये, इसका ही मतलब दिल से शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज हम इस रमज़ान मुबारक के महीने में कुछ सवालात कुछ पूछेंगे और कुछ अच्छे टॉपिक्स के ऊपर, जैसे बताया कि हेल्थ बेनिफिट और भी जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम सब डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का, टेक्निकल टीम और मैडम का और सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं। इंट्रोडक्शन मैडम ने दे दिया है। मैं डॉक्टर अमीना हूँ, भोपाल से मेरा ताल्लुक़ है और डॉक्टर में MBBS डॉक्टर नहीं हूँ बल्कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट हूँ, केमिस्ट्री की मैं प्रोफेसर हूँ। जी डॉक्टर अमीना हबीब साहिबा, चूँकि आपका ताल्लुक़ केमिस्ट्री से है तो आज हम जो बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रमज़ानुल मुबारक, और साइंस के ताल्लुक़ से आज हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि साइंस और रोज़े के ताल्लुक़ से किस तरह से आप इसको देखती हैं, क्या कुछ साइंस कहती है हमारे रोज़ों के ताल्लुक़ से? जी जी, इंशाअल्लाह बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले तो रोज़ा एक फ़र्ज चीज़ है जो कि हर मुसलमान पे रखना वाजिब है जी। अब इसके आज की डेट में जो नई रिसर्च हो रही हैं और लगातार रिसर्च होती जा रही हैं, उससे बहुत कुछ साइंटिफिक के पहलू ऐसे मिले हैं जिससे हमें और यकीन है कि रोज़े के क्या क्या फ़ायदे भी हैं। क्योंकि अल्लाह ने हमारे ऊपर कोई चीज़ फ़र्ज करी है तो हमें आंख बंद करके बगैर सोचे उसको रखना है और उस काम को करना है। लेकिन जैसे साइंटिफिक उसमें सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि आजकल जो हर बीमारी का जो सबसे पहला रीजन है वो है टॉक्सिन यानी जो पॉइजन्स होते हैं, ये जो खराब चीजें अपनी बॉडी के अंदर रहती हैं और ये जब जमा रहती हैं तो इससे किडनी भी फेलियर होता है, इससे स्टमक की प्रॉब्लम्स होती हैं, खून आपका खराब होता है। तो रोजे का जो सबसे पहला साइंटिफिक फायदा है वो ये है कि आपके बॉडी में से, आपके जिस्म में से सारे टॉक्सिन को वो निकाल देता है जी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फायदा है, आपकी बॉडी को हील करता है वो, मतलब आपकी बॉडी को एक नया, जैसे कहते हैं ना कि नया इंसान जब रमजान खत्म होंगे तो उसका स्टमक बिल्कुल एक नया और बिल्कुल सही काम करेगा। ये एक बहुत बड़ा एक फायदा है जो कि आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम है जिसकी वजह से अपन का पूरी लाइफ और मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसी पे डिपेंड करती है। दूसरा, आपको अपन सब जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही मौजी बीमारी है जी जी, जो कि अल्लाह सबको पनाह मांगते हैं। इस रमजान के महीने में हम सब लोग यही दुआ करें कि अल्लाह हम सबको और हमारे अकारिब और हमारे पहचान वालों को सबको इस मौजी बीमारी से बचाए। लेकिन आप सोचिए कि ये अभी नई रिसर्च हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है और प्रूव है ये जो रोजा है माशाल्लाह जो रखते हैं अपन, इससे बहुत से कैंसर जो है वो खत्म होते हैं, उनका चांस कम होता है बॉडी में। और स्पेशली लेडीज के लिए अपन का ये प्रोग्राम औरतों का है, तो इसमें जो ब्रेस्ट कैंसर है जो कि सबसे ज्यादा कैंसर माना जाता है पूरी दुनिया में जी, उसका बहुत ज्यादा माशाल्लाह फायदा है। और उसका एक मतलब एविडेंस ये भी है कि जो रिसर्च की गई है और जो रिपोर्ट्स आई हैं पूरी दुनिया में जी, जो डेटा है उनके हिसाब से जो UAE है पूरा, ये जो अपना इमारात है, वहां पर सबसे कम पूरी दुनिया में कैंसर
के मरीज पाए गए हैं। जी। उसका रीजन ये है कि वो लोग वहाँ रमजान के अलावा माह शाबान में, माह रजब में बहुत रोजे वहाँ के लोगों की आदत है, पीर को, जुमेरात को रोजे रखते हैं। जी। तब आप सोचिए कि किस तरह से साइंटिफिकली जो अल्लाह ने हमारे लिए चीज करी थी उसके कितने ज्यादा फायदे हैं। बेशक, तो ये कैंसर की बीमारी बताई। दूसरी जैसे हार्ट अटैक, अपन सब जानते हैं कि 60 to 70% जो दुनिया में मौतें होती हैं वो हार्ट अटैक से होती हैं। तो रोजे में आपका जो लेवल है पूरे महीने भर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका बहुत कम हो जाएगा। उसके साथ एक ये भी चीज है कि रोजे में थोड़ा खाने पीने का भी एहतियात की जाए तो इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और आपको इससे हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट की जो बीमारियां हैं उसमें आपको इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। जो लोग जैसे अपना वजन कम नहीं कर सकते, ओबेसिटी जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है, वो ओबेसिटी भी इंशाल्लाह अगर रोजे में आपने थोड़ा ख्याल रखा सुहूर में और फतूर में तो आपको इंशाल्लाह ओबेसिटी की बीमारी से भी आप कम हो सकते हैं, आपका वजन इसमें बहुत आराम से कम हो सकता है। और सबसे बड़ी मैं बात बताऊंगी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन वाली जो बीमारी है, हर डॉक्टर आजकल परेशान है और खासतौर से ये कोविड के बाद, वो है मेंटल डिसीजेस, डिप्रेशन, दिमागी खुशी नहीं किसी चीज। तो ये जो रोजा अपन रखते हैं 14 घंटे का, इसके अंदर आप सोचिए कि इसमें जो अपना मेंटल हेल्थ की भी जो फायदे हैं, स्पिरिचुअल जो हमें अल्लाह के करीब और तक़वा जो हमें मिलता है, जो हम अच्छे काम करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने बताया है कि रोज़ा जो है वो किस तरह से साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सब के लिए कारआमद होता है। ये जानकारी हमारे आज की नई नस्ल तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने कॉलर्स की और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ जानना चाहती हैं। शुरुआत करेंगे अपने पहले कॉलर से। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और सवाल करिए। हमारा नाम शेख शहनाज है। जी, कहाँ से कॉल किया? हम औरंगाबाद से। जी, सवाल करिए। सवाल ये है, हमारी औलाद की तरबियत के लिए कुछ करें। आजकल औलाद की तरबियत ठीक नहीं है और एक नात की आपसे शुरू है। जी, नात की दरख्वास्त है। हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है ये भी बताइए मैम। बहुत अच्छा लगता है हमको। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने कॉल करी औलाद की। बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। और नाज़रीन, नात की भी दरख्वास्त इन्होंने हमारे साथ की है और हम अपनी जो इस्लामी स्कॉलर हैं उनसे तो हम बात करेंगे ही इस बारे में, क्योंकि एक जनरल बात है। हम ये भी उनसे जानना चाहेंगे कि चूँकि अब तीसरे अशरा है तो उसकी अहमियत और इफादियत के ताल्लुक़ से आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। जी, जैसे हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने 30 दिन रखे हैं, इसमें डिवाइड करा हुआ है इसको 10-10 दिन में। तो आशरा रहमत अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो गया है और ये जो आशरा चल रहा है बहुत ही ज़्यादा कीमती है हम सब मुसलमानों के लिए, मुस्लिमात के लिए। ये आशरा मग़फ़िरत है। मग़फ़िरत की दुआ हर इंसान को मांगना चाहिए कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे और हमारे जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत कर दे। और इस्तिग़फ़ार का तो ऐसा जिक्र है कि जो इस्तिग़फ़ार अपने मुँह पे हमेशा रखता है उसको तो अल्लाह इतना मालो माल करता है, दीन में भी, दुनिया में भी, और हर जगह उसको अल्लाह तरक्की और इज्जत देता है। तो ये एक बहुत ही अजीम शान 10 दिन है जिसके अंदर हम अपने अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे सारे दुआओं को कबूल फरमाए और हमारे जनरेशन में हमारे जो बच्चे आने वाले, जो हमारे एजुकेशन सोसाइटी है, जो हमारी जो एजुकेशन है, उसमें हम अपने बच्चों को बचपन से ये सिखाएं कि दीन और दुनिया को अलग अलग नहीं समझो, बल्कि दीन और दुनिया दोनों एक अमलगम है जो कि एक साथ चलते हैं। तो हमारे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों में एक एहतमाम हो घरों में कि रोजे के फजाइल बताए जाएं ताकि छोटे बच्चे रोजा रखने से खुश हों। और जब बच्चा छोटेपन में रोजा रखेगा तो वो बड़ा होके भी कभी रोजा छोड़ेगा नहीं। तो ये एक बहुत ही लाजवाब महीना है। इसमें सब्र हमें अल्लाह मियां देता है। सब्र की मतलब अपने नफ्स की क़ुव्वत और शहवत जो है उससे हमें अल्लाह मियां बताता है कि आप कैसे सब्र कर सकते हो आप। और जब सब्र करेंगे तो हराम और हलाल में हमें डिफरेंस पता चलेगा, तो इंशाल्लाह ताला हम हराम से बचेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी नाज़रीन को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि औलाद की बेहतरीन तरबियत जो है अगर हम उनके बचपन से ही शुरू कर देंगे तो फिर एक बेहतरीन माशरे की, सेहतमंद माशरे की जो पूरी तश्कील जो हम लोग चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मुमकिन हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका आमिना हबीब साहिबा। और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, अपना सवाल आप कर सकती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया मैम?
मैं पंजाब परवीन कुमारी। जी बताइए। मैम हम हिंदू हैं लेकिन रोजा रखा है, रोजा रखना जायज है हमारे लिए? जी, तो आपने जब ये रोज़ा रखा है मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ तो किस इमोशन की तहत आपने ये रोज़ा रखा है, किस चीज़ से आप ज़्यादा मुतासिर हुई? मैम हम दरगाह को मानते हैं, मेरे हस्बैंड सीधा दरगाह पर बैठे हुए हैं। तो ये आप रूहानी तौर पर एक सुकून महसूस करती हैं? जी मैम। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है मैम? बहुत बढ़िया है मैम। बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे नाज़रीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इतनी बेहतरीन जो कौमी यकजहती की आज के माहौल में हमें ज़रूरत है उसकी आपने यहाँ पर बेहतरीन मिसाल हमें पेश की है। देखिए आमिना हबीब साहिबा, अभी जिस रूहानी सुकून की आप बात कर रही थी, हमारी ये जो प्रवीण साहिबा थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो रोज़ा इसलिए रखती हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक सुकून महसूस होता है, और आज इसी कौमी यकजहती, इसी भाईचारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस सुकून की आप बात कर रही थी उसी के ताल्लुक़ से हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम ख़वातीन जो हैं वो किस तरह से इस पूरे रमज़ान में अपनी जो इबादत है उनको 24 घंटे में हम किस तरह से बांट सकते हैं। हमें सहरो इफ्तार का भी इंतज़ाम करना है, हमें घरदारी को भी देखना है, अपनी इबादतों को भी बरकरार रखना है। जी देखिए साहब, ये रमज़ान इतना अहम महीना है कि इसमें एक तो ये है कि जो औरत अपने घर में खाना पका रही है या जो सहरई बना रही है अपने घर वालों के लिए, ये भी उसके लिए एक इबादत है। वो अपने शोहर और अपने बच्चों के लिए जो काम कर रही है, ये पूरी उसको इबादत और उसको बहुत सख्त सवाब मिल रहा है जी। इसमें अगर अपन एडिशनल काम करते करते अपन किचन में खड़े हैं और काम कर रहे हैं, अगर अपन उसमें अल्लाह का जिक्र करते जाएं, अपन सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह की तारीफ होती है और अल्लाह इतना खुश होता है, अल्लाह अकबर, अपन अस्तगफार पढ़ते जाएं, अपन सब्जी काट रहे हैं, अपन खाना पका रहे हैं और अपन अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते जाएं। और इस तरह की बहुत छोटी छोटी दुआएं हैं जो अपन सबको पता है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये आप पूरे टाइम अगर करती रहेंगी तो मैं मानती हूँ कि आपको बेहद सख्त सवाब मिल रहा है। उसके बाद अपन थोड़ा सा टाइम निकालें कि अपन, जैसे एक रिवाज है कि अपन इफ्तार में बहुत बहुत चीजें बनाते हैं, अपन उसको मुख्तसर करें और अपन इफ्तार से पहले, क्योंकि कहा जाता है कि जो रोजेदार की जो दुआ होती है वो कभी वापस नहीं जाती, तो इफ्तार से पहले सब लोग बैठ जाएं और अल्लाह को याद करें, पहले से काम थोड़ा सा डिसिप्लिन करें, थोड़ा सा अपना वक्त को बचाएं, खाली करें कि रमजान का महीना जो है बहुत कीमती महीना है। अपनी नींद थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन हमारे अंदर वही जो स्पिरिचुअल पावर है उससे हमारी नींद कम भी होगी, लेकिन जब भी हम अच्छा फील करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त इस महीने में जो हमारी नफिल इबादत है वो 70 दर्जे ज्यादा है, जो हमारी फर्ज इबादत है उसके फर्ज इबादत जो है वो 70 दर्जे से ज्यादा है, और जो नफिल है वो फर्ज के बराबर हमें उसका सवाब मिल रहा है। जब हमें ये सब बातें पता होंगी तो यकीनन हम जो है अपने वक्त को बहुत अच्छी तरह गुजारेंगे। और एक खास अपन सब के लिए बहुत जरूरी है, हम सब मिलके कि अपन गीबत नहीं करें। जैसे अपन औरतों की आदत है कि अपन गीबत करते हैं, अपन दूसरों की बातें ज्यादा करते हैं, तो अगर अपन ने पूरे दिन भर में पूरे टाइम इस्तगफार कर रहे हैं, खाना पकाते टाइम नमाजें वक्त पे पढ़ रहे हैं, और यानी जो हम है जिक्र अस्कार में हम अपना जो अपनी ज़बान है उसको मसरूफ़ रखें और दुनियावी बातों से हम परहेज़ करें, तो कहीं ना कहीं हम इस बाबरकत महीने से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हम जयपुर से बोल रहे हैं, फरीदा बेगम। सवाल करिए जी। पहले तो नाच की फरमाइश है, और दूसरे ये जो प्रोग्राम आप दिखाती हैं तो ये 12 महीने चलना चाहिए, तो कितना अच्छा लगता है मुसलमान लोगों को, और भी इनको ताक़ीद होगे कि भाई हाँ इस तरह से रोजे रखते हैं, इस तरह से कुरान पढ़ते हैं। और दूसरे ये दूसरी इसकी अहमियत क्या है और तीसरी उसकी क्या अहमियत है वो भी बताइए। जी बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे इस प्रोग्राम के लिए इतनी आपने हिम्मत और हौसला अफजाई की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। और नाजरीन, लगातार आपकी कॉल्स का सिलसिला जो है वो जारी है। नात की भी फरमाइश हमारे पास आ रही है, यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
प्रोग्राम रमज़ान टाइम में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही ख़ास मेहमान। चलिए हम अपने कॉलर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। शमीम बोल रहे, बम्बई से बोल रहे। जी, सवाल करिए। जी, आपका प्रोग्राम अच्छा माशाल्लाह। एक नात की फरमाइश है और बोलना है कि जैसा कि बच्चों लोग को जैसा 2 साल से आदत हो गई है, जैसा कोरोना के टाइम घर में रह के स्कूल में पढ़ाई करके जैसा कि गेम खेलते रहते हैं। अभी बता रोजा रखते हैं, नमाज और सब कुछ करते, तिलावत करते हैं, लेकिन वो गेम की आदत नहीं छूट रही बच्चों की, फोन में गेम खेलना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दुआ की भी दरख्वास्त है, ये दुआ करे कि सब नॉर्मल हो जाए पहले की तरह। बच्चे लोग को वो छोड़ना ही नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक आम वालिदैन की तरह यहाँ पर सवाल किया है। अक्सर वालिदैन जो हैं वो इसी बात की आजकल शिकायत कर रहे हैं, और चूंकि हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर आमिना हबीब साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम ज़रूर इस बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है, मालूमात अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि लगातार हमें नात की भी दरख्वास्त आ रही है, तो मैं जीनत आलम साहिबा आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी एक खूबसूरत नात हो जाए। ओ सामने रोज़े की जाली, वो दिन वो महीना आ जाए हो, सामने रोज़े की जाली, वो दिन वो महीना आ जाए, या क़ल्बु मदीना जा पहुँचे, या दिल में मदीना आ जाए। सरकार बुलाए हम जाए, फिर अपना नसीबा खुल जाए, फिर अपना नसीबा खुल जाए, झुक जाए अक़ीदत की नज़रें, दरबारे मदीना आ जाए हो, सामने रोज़े की जाली, हो जाए हमारे दिल रोशन, चेहरे हो हमारे नूरानी, चेहरे हो हमारे नूरानी, इस नूर के सीने का जलवा सब सीना बसीना आ जाए हो, सामने रोज़े की जाली। ना दौलत वाज़र की ख्वाहिश है, ना हाजते दुनिया है हमको, ना हाजते दुनिया है हमको, बस सामने अपनी नजरों के सुल्ताने मदीना आ जाए, बस सामने अपनी नजरों के सुल्ताने मदीना आ जाए हो, सामने रोज़े की जाली, वो दिन वो महीना आ जाए, या क़ल्बु मदीना जा पहुँचे। बहुत खूब जीनत साहिबा, और लगातार हमारे नाजरीन जो हैं वो नात की फरमाइश कर रहे हैं, आप यहाँ पर कर सकती हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपनी एक और कॉलर से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया? मैं शकीला अलियर से बोल रही हूँ, और आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। और आपने हमें कॉल किया, हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है आप बताइए। प्रोग्राम तो बस प्रोग्राम भी कुछ कह नहीं सकते, इतना अच्छा लगता है, कुछ कहने के लिए कुछ सवाल ही नहीं है, इतना अच्छा लगता है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को आपको हमेशा जारी और जारी रखे, बस यही दुआ है हमारी भी। और एक नात सुनवाए वो सजदों पे सजदे,
جی یہ والی۔ بالکل بالکل بالکل. پہلے تو بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے، اور اس طرح سے ہمارے اس پروگرام کے لیے جو آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا ہے، تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. نعت کی فرمائش بھی ضرور پوری کریں گے. اتنا چل رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کرنے کی وہ دے اللہ تعالیٰ توفیق سب کو. اور کون سی عبادتیں کریں، مطلب کون سے کلمات جی بالکل بالکل بالکل. آپ کی بات جو ہے ہماری جو مہمان ہیں ان تک پہنچ گئی ہے، اور ضرور ہماری مہمان سے ہم اس بارے میں بات کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. تو ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر جو موجود ہیں آمنہ حبیب صاحبہ. آمنہ حبیب صاحبہ، اس سے پہلے ہمارے پاس 2-3 سوال آئے تھے. اولاد کی تربیت کے تعلق سے خاص طور پر پوچھا گیا ہے. رمضان المبارک تو ہم سب کی تربیت کا بہترین مہینہ ہے. اس بابرکت مہینے میں کس طرح سے اپنے بچوں کے لیے ایک ماں جو ہے وہ بہترین تربیت کر سکتی ہیں، کس طرح سے ان کو ایک ڈسپلن لائف کے لیے آگے، تاکہ یہ ایک مہینہ ان کے لیے کس طرح سے نذیر ثابت ہو سکتا ہے. اور دوسری بات جو یہاں پر پوچھی ہے ہمارے ایک بہن نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہم اپنی عبادتوں میں گزاریں، اور صرف اس ایک مہینے میں نہیں بلکہ ہم پورے سال اس کو کس طرح سے برقرار رکھ سکتے ہیں. جی بہت خوب. دیکھیے، پہلا جو مدعا ہے بچوں کی تربیت سے. جی، میں ایک ٹیچر ہوں اور میں یہ مانتی ہوں کہ ٹیچر جو ہے ایک آئیڈیل ہوتی ہے ہر اسٹوڈنٹ کی. جیسا اگر آپ چھوٹے بچے کو جو 3 سال کا اسکول جاتا ہے یا 4 سال کا، وہ گھر میں آ کے وہی کام کرتا ہے جو اس کی ٹیچر کرتی ہے، تو بس سیم بالکل اسی رول میں ماں آتی ہے. جو گھر کی تربیت ہے بچے کی، جو بچپن سے ماں کر رہی ہے، ماں نماز وقت پہ پڑھ رہی ہے، ماں بچے کو فجر کی نماز کے لیے اٹھا رہی ہے، اس کو کتنی بھی سردی ہے، اس کو یہ ان کے گھر میں یہ رواج ہے ماں کو کہ صبح بچے کو فجر کے لیے اٹھایا جائے گا. چھوٹے بچہ ہے، ابھی آج کے زمانے میں بہت بڑے بڑے بچے ہو گئے ہیں جو کہ ماشاءاللہ بالغ ہیں، لیکن وہ روزے نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ انہیں منع کر رہے ہیں کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، پڑھنے جاؤ گے تو تم تھک جاؤ گے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہیں کہ بچے کو دین سے، اور اس کے لیے ماں کو بہت زیادہ پورے احکام پتہ ہونا چاہیے. اور ماں ایک ماڈل ہے بچے کے لیے. بعد میں جا کے ٹیچر آتی ہے جب اسکول آتا ہے. جی، تو یہ میری درخواست ہے ہر ماں سے کہ آپ جو کریں گی وہی آپ کا بچہ کرے گا. بالکل. آپ اگر صبح جلدی اٹھیں گی تو آپ کا بچہ صبح اٹھے گا. اگر آپ دیر تک سوئیں گی تو آپ کا بچہ کبھی نہیں صبح جلدی اٹھ سکتا. اور یہ سائنٹیفکلی ہے کہ پورا جو میٹابولزم باڈی کا ہوتا ہے وہ دن کے 12-1 بجے تک کمپلیٹ ہوتا ہے. بعد میں تو آپ کا جو ہے وہ ریسٹ کا ٹائم ہے آپ کے اسٹمک کا. تو آپ سوچئے کہ اپن کیا بہت جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن کے 12-2 بجے تک لوگ سو رہے ہیں. جی، آمنہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے رمضان المبارک کو ہم کس طرح سے اپنی بہترین تربیت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ رمضان المبارک میں سب سے پہلے اپن اگر صبر کا جو تلقین ہے وہ سب سے بڑی تلقین ہے، کیونکہ روزے میں انسان صبر کرتا ہے اور روزے میں انسان ہر چیز سے محروم ہوتا ہے. جیسے صبر کا حکم ہے کہ روزہ اس کا ایک بڑا رکن ہے. حدیث میں بتایا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ نصف صبر، ہاف صبر جو ہے وہ نصف صبر بتایا گیا ہے. تو سب سے پہلے اپن روزہ رکھوائیں گے بچے کو تو بچے کے اندر ضد کی عادت ختم ہوئے گی. اس کو کھانا چاہیے، کچھ چاہیے تو اس کو اس چیز سے وہ بچے گا. اس کو غلط، اپن کے گھر میں ٹی وی بند ہو جائے گا کہ بھئی رمضان آ گیا تو ہمارے گھر میں ٹی وی بند ہے. اگر ہے بھی تو کچھ اچھا پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں. تو بچے کو یہاں پر بھی رمضانوں میں اپن نے ایک اچھی عادت سکھائی. رمضان میں اپن نے یہ بتایا کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے، وقت پہ پڑھنا ہے، اور وقت پہ تو ہمیشہ پڑھنا ہے. لیکن جیسے اگر گھر میں ٹائم نہیں ہوتا، کبھی کبھی بچہ گھر میں پڑھ لیتا ہے، تو وہ فرض نماز کا اتنا زیادہ جب اپن ثواب بتائیں گے تو وہ مسجد میں جا کے پڑھے گا. تراویح ایک نفل عبادت ہے. بہت سے لوگ تراویح نہیں پڑھتے، 8 رکعتیں پڑھیں گے. اپن جب بچے کو بتائیں گے کہ تمہاری فرض نفل میں بھی تمہارا مطلب ثواب تمہیں فرض کے برابر ملنا ہے، تو بچے کے اندر تراویح پڑھنے کی عادت ہوئے گی. تو رمضان کے مہینے میں اپن بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے اپن کے بچوں کے اندر ہمیشہ یہ بات رہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اپن ان کو جیسے کچھ جی بالکل، تو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اپنی عبادتوں میں صرف کرنا چاہیے. اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اس کے تعلق سے بھی ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ دوسرے عشرے میں ہم اپنی عبادتوں میں کس طرح سے شدت لا سکتے ہیں؟ کیا کچھ دعائیں خاص؟ اس میں سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، اور ایک اور اگر یہ بھی مشکل لگے کسی کو
تو استغفراللہ اپنے منہ پہ پورے ٹائم ورد کرتے رہو. یہ بہت ہی پسندیدہ دعا ہے اللہ کو. اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک حدیث تھی کہ 100 دفعہ استغفراللہ جب پڑھا تو کسی صحابی نے رسول اللہ سے کہا کہ میں ان سے بھی زیادہ اچھا کیسے بنوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ استغفار 100 دفعہ سے زیادہ پڑھو گے تو آپ اور نیک بنو گے اور آپ ان سے زیادہ مطلب عبادت کر رہے ہو. تو یہ جو نام ہے مغفرت کا عشرہ, تو استغفر اللہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اس میں ایک بہت بڑی دعا ہے, وہ اگر یاد ہو جائے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب عظیم و اتوب الیہ. اور مؤمنین اور مؤمنات المسلمات المسلمات سب کو اللہ جو زندہ ہیں اور جو ختم ہو گئے ہیں ان کی بھی اللہ مغفرت کرے. جی بالکل, آپ سے ہم لگاتار بات چیت اپنی جاری رکھیں گے اور ہمارے ساتھ کالرز کا سلسلہ بھی جاری ہے. فی الحال رکنا چاہیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے, چل لوٹیں گے. تو وقفے کے بعد پروگرام رمضان ٹائم خواتین اسپیشل میں آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 2 خاص مہمان موجود ہیں اور آپ کی کالز کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے. چلیے اب ہم زینت صاحبہ سے درخواست کریں گے کہ وہ ایک اچھی سی نعت ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. جو آیا بھر بھر کے دیا محروم کوئی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے. مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا. ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے. مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا. بہت خوب, تو بہت بہت شکریہ آپ کا زینت صاحبہ, اور لگاتار آپ سے اس طرح سے نعت کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں اسلامی اسکالر آمنہ حبیب صاحبہ. آمنہ صاحبہ, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے زکوٰۃ کے تعلق سے. زکوٰۃ ایک ایسا نظم ہے جس کے ذریعے سماج میں جو ایک بہت کھائی دیکھی جا رہی ہے, کہیں نہ کہیں ہم اس کو بھر سکتے ہیں اگر ہم اپنے آس پاس ہی سے شروعات کریں. تو یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک ہم سب کے لیے نظام دیا ہے جس سے کہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کی جا سکتی ہے. اس کے بارے میں ضرور آپ سے جاننا چاہیں گے, کچھ فرمائیے زکوٰۃ کے تعلق سے. جی انشاءاللہ. زکوٰۃ جیسے 5 فرض ہیں اسلام میں, اس میں سے زکوٰۃ ایک بہت بڑا فرض ہے. جیسے روزہ فرض ہے, ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے. جی. اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ بہت سخی ہو جاتے تھے. جی. سخاوت مطلب دینا. جی. تو ویسے تو آپ زکوٰۃ سال بھر دے سکتے ہیں,
لیکن رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی بھائی بہن کہیں غریب پریشان نہیں ہوئے، اس کے گھر میں کھانا بھجوانا، اور یہ بہت بڑی بڑی تشکیلیں بھی آج کل چل رہی ہیں، سب میں آپ اپنا نام لکھوائیں اور جتنا آپ دے سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں دیں، کیونکہ رمضان میں ہر عبادت کا جو مطلب درجہ ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو جتنا اپن یہ سوچیں ہر بندہ کہ ہمارے خاندان میں جو غریب ہیں ہم ان کو پہلے کور کریں گے، پھر آگے ہم لوگوں کو مطلب لیں گے۔ اس طرح سے کوئی بھی معاشرے میں ایسا نہیں ہوئے جو پریشان ہوئے رمضان میں۔ اگر ہم یہ ایم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ بہت اچھی طرح، اور زکوٰۃ تو ایک ایسا فرض ہے کہ اس کو ہمیں نکالنا ہی ہے۔ مطلب سبھی کو پتہ ہے کہ اگر سونا اپنے پاس 7.5 تولہ سے زیادہ ہے تو ہر عورت پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ایسے ہی چاندی کے بارے میں آیا ہے، تو چاندی جیسے 52.5 اگر اپنے پاس ہے یا جی تو ہمیں چاندی دینا ہے، یا پھر ہمارے پاس ڈپوزٹ اگر پیسہ رکھا ہوا ہے بینک میں، تو اپن سب جانتے ہیں 1 لاکھ اگر روپہ ہمارے پاس ہے تو اس پہ 2,500، آپ سوچیے 1 لاکھ پہ 2,500 کیا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ چیز اگر ہر مسلمان اس کو بالکل برابری سے دے تو انشاءاللہ اپنی قوم میں کوئی بھی غریب نہیں رہے۔ آمنہ صاحبہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، کئی بار ہمارے پاس یہ سوال آتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے اور وہ جو ہے بہت زیادہ ان کو ضرورت ہے، تو ان کو کس طرح سے ہم دیں، اور اپنے آس پڑوس کا خاص طور پر، دور دراز کا تو چھوڑ دیجیے، آس پڑوس کا اپنے محلے کا کس طرح سے خاص خیال رکھیں زکوٰۃ دیتے وقت؟ دیکھیے سب سے پہلے اس میں جو حکم ہے، جی بالکل، سب سے پہلے حکم ہے کہ انسان کو سب سے پہلے زکوٰۃ دینا ہے اپنے خاندان کے جو سب سے قریبی ہے، سب سے قریبی ہے اس کو زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ سے مانگے گا بھی نہیں، لیکن آپ کو اتنا الرٹ رہنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر لوگ پریشان ہیں اپنے خاندان میں، خاندان کے بعد جو آپ سے قریب لوگ جڑے ہوئے ہیں جن کو پہلے اپن کور کریں گے، اس کے بعد اپن آگے جا کے جو گروپس ہوتے ہیں یا جو سوسائٹی میں چل رہا ہے وہ، لیکن سب سے پہلے خاندان کے غریبوں کو دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس صاحب حیثیت ہیں تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ بہت بڑی چیز ہے، زکوٰۃ اپن دے رہے ہیں وہ تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی رمضان میں اپن جتنا دے سکتے ہیں دیں، تو اس سے اپن کو بہت بہت درجات ملیں گے، صدقہ کے بہت درجے ہیں۔ جی بالکل بالکل، زکوٰۃ پر دینا ہی ہے۔ جی بالکل، بہت اچھی طرح سے آپ نے یہ بات ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے، خاص طور پر ہماری بہنوں کو ضرور یہ تمام تر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے آخرت ہماری سنور سکتی ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ آمنہ صاحب آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے عید قریب آتی جاتی ہے، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ گزرتا جاتا ہے، یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بابرکت مہینہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے گزر رہا ہے، اس سے ہم کس طرح سے استفادہ حاصل کریں، بجائے اس کے ہم دنیاوی چیزوں میں کہیں نہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ ہم سب چاہے وہ شاپنگ کی بات کریں، گھر کو سجانے کی بات کریں، کپڑوں کی بات کریں، ان سب میں ہم زیادہ متوجہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ ایک چیز جو ہے جس کے بارے میں ضرور چاہوں گی آپ یہاں پر ایک خاص میسج دیں ہماری تمام بہنوں کو، تمام ناظرین کو۔ دیکھیے صاحب، اگر میں آپ کو 2 منٹ میں 2-3 حدیثیں سناؤں گی، اگر وہ حدیثیں ہمارے دماغ میں اور ہمارے اس میں بسی ہوئی ہیں تو میں نہیں مان سکتی کہ کوئی انسان رمضان کا ایک مطلب منٹ بھی ضائع کرے گا۔ جی 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 بالکل۔ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا، مطلب اسے جنت انشاءاللہ مل گئی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اس وقت ہوگی جب اللہ سے وہ ملے گا۔ جی صحیح مسلم اور بخاری کی حدیثیں ہیں۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک مطلب بہت ہی زبردست خوشبو کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اور سب سے پیاری جو حدیث ہے رسول اللہ کی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ ہے دار الریان، اس دروازے میں سے صرف اور صرف روزے دار جو ہے وہ داخل ہوئے گا۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں آسمان میں، مطلب ایک حدیث میں آسمان کے دروازے ایک میں ہیں، جنت کے دروازے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ تو یہ میں ایک ریکویسٹ ہے ساری عورتوں سے کہ شیطان، بازار تو خود اپنے آپ میں ایک شیطان کا گھر ہے، آپ بازار جاؤ گے تو آپ کی یقیناً آپ کا پہلی بات تو ٹائم اتنا ضائع ہوگا، جو ٹائم آپ کا قیمتی تھا جس میں آپ عبادت کرتی۔ رمضان سے پہلے جو آپ کو بنانا ہے، جو آپ کو کپڑے خریدنا ہے وہ رمضان سے پہلے ضرور لیں، اپنے گھر میں نئے کپڑے پہنیں، اپنے بچوں کو پہنائیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سب رمضان سے پہلے کرا جائے۔ یہ حدیثیں اور یہ جو قرآن شریف کی آیتیں ہیں اس سے اپن خود سوچیں
कितना कीमती महीना है। क्या बहुत होता है कि बिल्कुल अगले सही साल आपने हमें ये फरमाया महीना कि मिलेगा कितना नहीं। कीमती महीना है और पता नहीं आगे हमको मिले या ना मिले, तो इसके एक एक लम्हे से हमें इस्तिफादा हासिल करना है। आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। नात ख्वां साहिबा से भी लगातार हम नात सुन रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो, जी, हमारा ये 2 सवाल है। आप अपना जैसे नाम रमजान बताइए, है। आपने कहाँ से कॉल किया, फिर आप सवाल करिए। जी, हमारा नाम अफशा है, हमने अलीगढ़ से कॉल किया है। जी बताइए अफशा। हमारा ये 2 सवाल है कि जैसे मतलब शराब पीते हैं रमजानों में, तो उनके लिए उनका मतलब गुनाह माफ होगा? जी, और दूसरा सवाल ये है कि मतलब शराब पीने के बाद सुबह नहा धो के नमाज पढ़ते हैं, तो वो नमाज मानी जाएगी या नहीं? जी बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर कॉल करने के लिए। और चलिए हम अपने जो हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर हैं उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आमिना साहिबा, जिन समाजी बुराइयों की हम बात कर रहे हैं उसमें ये भी एक बड़ी बुराई के तौर पर सामने आ रही है। और जाहिर सी बात है हमारी जिन बहन ने हमें कॉल किया है तो कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान होंगी अपने आसपास के माहौल से, इसीलिए उन्होंने ये सवाल किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? देखिए, शराब अपने आप में एक हराम चीज है। जी, उसका जो हराम किया है उसका बदला तो जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आपने सच्चे दिल से तौबा करी है और आपने सच्चे दिल से तौबा करके फिर आप जो इबादत कर रहे हैं, तो अल्लाह बहुत बड़ा है जो माफ करने वाला है। मोहतरमा ने कहा कि रात को शराब पी और सुबह नहा धो के नमाज पढ़ ली। देखिए, जो नमाज पढ़ी है अगर वो पूरे तकवा के साथ है तो उसका दर्जा तो अल्लाह मियां उसका बदला देगा भी। नमाज एक फर्ज है, उसका अल्लाह बदला इंशाल्लाह जरूर देगा। लेकिन जो शराब पी जा रही है वो हराम है, तो उसका भी बदला अल्लाह देगा। तो अगर नमाज सही में खुशू खुजू से पढ़ रहा है तो इंशाल्लाह ताला वो जरूर एक ना एक दिन ये बुरी आदत भी छोड़ेगा इंसान, क्योंकि ये तो एक नशा है। इसके लिए बहुत से इलाज भी हैं, साइंटिफिक भी। अगर आप चाहें तो ये डॉक्टर से मिलना चाहिए उस इंसान को, और उसको किस तरह से इस नशे से अपन है, उसके बहुत तरीके हैं। ये मेडिकल साइंस में बहुत तरीके हैं कि हम कैसे इस नशे से बच सकें। तो इस पे इंशाल्लाह अमल बिल्कुल, करें बहुत तो बहुत अच्छी तरह से आपने इस बात का जवाब दिया है कि किस तरह से रमज़ान मुबारक में एक इंसान अपनी बेहतरीन तरबियत कर सकता है, और इसीलिए ये बाबरकत महीना हम सब के दरमियान मौजूद रहता है। और यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, चल लौटते हैं। तो वक्फे के बाद प्रोग्राम रमज़ान टाइम के ख़वातीन स्पेशल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। लगातार हमारा ये प्रोग्राम जारी है और नात की फरमाइश भी लगातार हमारी तमाम नाज़रीन कर रहे हैं। तो जीनत साहिबा, हम आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे खूबसूरत नात की। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे।
फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। जी जीनत साहिबा, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के साथ आपने उस नात को हमारे तमाम नाज़रीन के सामने पेश किया है जिसको हम सब बचपन से ही अपने दिल से लगाते आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी स्कॉलर आमिना हबीब साहिबा। आमिना साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम बात कर रहे थे कि रमज़ान मुबारक में हमें वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। ख़ासतौर पर मैं ख़वातीन के ताल्लुक़ से आपसे जानना चाहूँगी, आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि अपने बावर्ची खाने को, अपने जो दस्तरख्वान है ख़ास तौर पर, उसमें हमें सादगी को मलहूज़ रखना चाहिए, ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसको थोड़ा सा वजाहत के साथ हमारी तमाम बहनों तक पहुँचाएं। मेरा मतलब ये है कि जैसे 30 दिन के रोजे हैं, तो हर दिन अगर अपन अपने मतलब दस्तरखान को वासे कर रहे हैं, वासे मतलब ये कि अपन इफ्तारी तलने में और उसके बनाने में ही हम 1-1 घंटा लगा रहे हैं, तो मैं नहीं मान सकती कि अपन के पास आखिर में टाइम मिलेगा कि अपन दुआ करें। और जैसे कि अभी ये जिक्र आज हो चुका है कि रोजेदार की जो दुआ होती है इफ्तार से पहले, वो आसमानों को चीरती हुई जाती है और अल्लाह उसको कबूल फरमाता है जी। तो बहुत जगहों पे ये देखा जाता है कि तोप चल गई है और औरतें जो हैं, खवातीन, वो अपने किचन में ही भाग रही हैं अभी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अपन क्या जितने भी घर में लोग हैं उसके हिसाब से कुछ ऐसा डिसिप्लिन बनाएं कि सबके जिम्मे कुछ थोड़ा थोड़ा काम कर दें, कि कोई फ्रूट्स काट ले, कुछ वो मतलब, और थोड़ा उसको हल्का रखें ताकि अपन सब लोग रोजे से पहले बैठें, और बैठ के दुआ करना बहुत सख्त जरूरी है जी। ये बात आपने बहुत अहमियत है इस दुआ की। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और हमारे इस खास प्रोग्राम का मकसद भी यही है, खास तौर पर अपनी तमाम बहनों के लिए हम ये प्रोग्राम लेकर इसीलिए हाजिर होते हैं ताकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको कर नहीं पाते हैं, तो ये एक याद दहानी के तौर पर भी है। और चूंकि वक्त अब हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, अपने दोनों ख़ास मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में उन्होंने इतना कीमती वक्त दिया, इतनी बेहतरीन मालूमात दी, और नात से भी हमारे तमाम नाजरीन जो हैं वो लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम को। आदाब।